ब्रिटेन ने दे दी गारंटी, रोल्स रॉयस का भारत आना तय। वहीं अमेरिका के साथ भारत भरेगा स्पेस की उड़ान। ब्रिटेन में लिज ट्रस के खिलाफ आंधी। 100 से ज्यादा सांसदों ने कहा हमें भारत पर है भरोसा। दोस्तों, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने इस बात पर फैसला कर लिया है कि वो भारत आकर अपने हथियारों की नुमाइश करने वाला है। दरअसल इस साल होने वाले डिफेंस एक्सपो में, जो कि गुजरात के गांधीनगर में 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक होगा, उसमें रोल्स रॉयस आकर अपने MTU प्रोपल्शन और सबमरीन के साथ साथ युद्धपोत के लिए कुछ सबसे शक्तिशाली इंजनों का नुमाइश करेगा। इसके अलावा रोल्स रॉयस अपने कुछ बेहद शक्तिशाली और विश्व स्तरीय ऑटोमेशन सॉल्यूशन भी प्रदर्शित कर सकता है। रोल्स रॉयस युद्धपोत और लास्ट सरफेस वेसल के लिए अपनी सीरीज 8000 इंजन और पनडुब्बियों के लिए अपनी सीरीज 4000 इंजन को प्रदर्शित करेगा। वहीं इसके अलावा रोल्स रॉयस अपने नोटिफिक ऑटोमेशन सिस्टम को भी प्रदर्शित करेगा, जिसका इस्तेमाल किसी भी जहाज, युद्धपोत, कंट्रोल और मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसी साल डिफेंस एक्सपो में दिखाए जाने वाले रोल्स रॉयस के इसी ऑटोमेशन सिस्टम में इतने ज्यादा एडवांस और विश्वस्तरीय तकनीक इस्तेमाल की गई है कि ये न केवल एक जहाज और युद्धपोत के अंदर मौजूद काम को काफी आसान बना देगा, बल्कि इसके टेक्निकल कंडीशन को भी काफी सटीकता से मॉनिटर और एनालाइज करेंगे, जिससे जहाज की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोल्स रॉयस की MTU इंजन भारत में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंजन भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के कई वेसल और युद्धपोत में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भारत के पहले स्वदेशी टैंक अर्जुन में भी MTU का 1000 किलोवाट क्षमता वाला इंजन इस्तेमाल किया गया है। रोल्स रॉयस भारत के डिफेंस एक्सपो में अपने रक्षा उपकरणों और इंजनों की नुमाइश करके न केवल पूरे विश्व को अपनी क्षमता और शक्तिशाली से अवगत कराना चाहता है, बल्कि भारत के अंदर भी अपने बिजनेस और सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा उसे भारतीय लोगों की नजर में आना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोल्स रॉयस के बारे में जान सके। वहीं रोल्स रॉयस की क्षमता और काम की प्रशंसा हो, जिससे कई सारे कस्टमर रोल्स रॉयस के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें। इसके अलावा चाहेगा कि भारतीय नौसेना और सेना उसके द्वारा बनाए गए इंजन और उपकरणों की क्षमता से संतुष्ट हो, क्योंकि तभी उन्हें ज्यादा बड़ी संख्या में इसके ऑर्डर मिल सकेंगे, जिसके लिए डिफेंस एक्सपो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए रोल्स रॉयस अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सबसे अच्छे और विश्व स्तरीय उपकरणों और इंजनों को इस साल डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित करने वाला है। रोल्स रॉयस ने अपने कई बयानों के जरिए ये बात बताई कि भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए काफी उत्सुक है और इसके लिए वो काफी सक्रियता से काम भी कर रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, हाल ही में DRDO की एक टीम भी रोल्स रॉयस के इंजन फैसिलिटी का दौरा करने गई थी, ताकि रोल्स रॉयस के द्वारा भारत को ऑफर किए जाने वाले इंजन की जांच की जा सके, जिसका इस्तेमाल भारत अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका में करेगा। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए एक बार फिर से ये बात बोल दी कि भारत के साथ एरो इंजन डील को लेकर वो काफी उत्सुक है और इस डील के तहत भारत को इंजन की 100% टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने को वो तैयार है। हालांकि ब्रिटेन के साथ जिस तरह से भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वो रोल्स रॉयस के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में विस्तार और साझेदारी को लेकर एक सवाल तो जरूर खड़ा करते हैं। लेकिन फिर भी एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर भारत और रोल्स रॉयस के रिश्ते काफी अच्छे हैं और रोल्स रॉयस ने पहले भी भारत के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हथियारों के लिए अपने उपकरण सप्लाई किए हैं, जिसमें रोल्स रॉयस को दूसरी कंपनियों के मुकाबले एक काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका की साझेदारी को लेकर है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से क्या भारत को ब्रिटेन के रोल्स रॉयस को चुनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब दरअसल दोस्तों, भारत की इसरो और अमेरिका की नासा की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत ये दोनों अंतरिक्ष संगठन एक साथ मिलकर एक बेहद विशाल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आखिरकार निकलकर हम सभी के सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, नासा और इसरो एक साथ मिलकर निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो एक बेहद विशाल और महत्वपूर्ण जायंट अर्थ ऑब्जर्वरी मिशन है, जिसके लॉन्च के लिए भारत अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी GSLV Mark II इस्तेमाल करेगा। निसार का लॉन्च साल 2030 के शुरुआती महीने में ही होने वाला है, जिसके तहत भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark II तैयार किया जा रहा है। इसे अंतरिक्ष में 740 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ले जाकर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर इस प्रोजेक्ट के अलावा बात करें तो भारत और अमेरिका इसके अलावा भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति को फायदा होने वाला है।
भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है। साथ ही भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को काफी जल्दी पूरा कर सकते हैं और इसे लॉन्च करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। भारत की इसी काबिलियत को देखते हुए अमेरिका ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए भारत को सबसे ऊपर रखा। वहीं पर जैसे जैसे विश्व में अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, भारत और अमेरिका की साझेदारी दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे भारत और अमेरिका अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ा सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में एक काफी बड़ी हिस्सेदारी बन जाएगी। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों ब्रिटेन सियासी संकट में हर एक दिन नया मोड़ लेकर आता है। ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अभी कुछ ही दिन हुए सत्ता संभाले और अब उनकी कुर्सी खतरे में है। हालांकि इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद लिज ट्रस है। अमेरिका भी कह चुका है कि उनके फैसले ने जनता का मन फिर से बदल लिया। ऐसे में अब ब्रिटेन के सत्ता की कमान भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथ में होगी। खबर है कि लिज ट्रस को इसी हफ्ते बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डाउनिंग स्ट्रीट की चेतावनी के बावजूद ब्रिटिश संसद इस सप्ताह प्रधानमंत्री लिज ट्रस को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैडी को सौंपने के लिए तैयार हैं। पत्र के जरिए ट्रस को यह बताने की कोशिश की गई कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पार्टी में समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैडी सांसदों के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ट्रस को एक मौका और दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ट्रस नवनियुक्त चांसलर जेरेमी हंट के साथ आने वाले 31 अक्टूबर को बजट में इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सेट करने का मौका पाने के लायक है। वैसे लिज ट्रस के खिलाफ विरोध का एक कारण नहीं बल्कि कई सारे हैं। पीएम बनने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे उन सभी से मुकर गई। उनके टैक्स कम करने के नियम को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनकी टैक्स कम करने की खिल्ली उड़ा चुके हैं। बाइडेन ने कहा कि महंगाई तो दुनिया भर में है। इसके अलावा इस अराजकता ने पार्टी में असंतोष को इसलिए हवा दी है क्योंकि हाल ही में पब्लिक ओपिनियन सर्वे में विपक्षी पार्टी लेबर से कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ चुकी है। ऐसे में अब ब्रिटेन की सत्ता में ऋषि सुनक को बैठाया जा सकता है। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और साथ ही ब्रिटेन में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। दोस्तों ये थी खबरें भारत की रोल्स रॉयस के साथ बढ़ती डिफेंस डील की, साथ ही अमेरिका के साथ स्पेस में बढ़ती साझेदारी की, तो वहीं ब्रिटेन में बढ़ते भारत के डंके की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।